इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में एक ऐसा फोकलोर है जिसके बारे में उधर की लोकल ट्राइब्स भी बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ आओंग लामला की। ये एक ऐसी स्पिरिट है जिसके बारे में बोला जाता है हर किसी को एक अलग रूप में दिखती है। इसके पैर उल्टे होते हैं और इसके हंसी अगर आपने सुन ली तो बहुत ही मुश्किल है आपका बचना। ये पाई जाती है नागालैंड के बैम्बू फॉरेस्ट में। तो बिना टाइम वेस्ट करे लाइट्स ऑफ करें, हेडफोन लगाएं और हम चलते हैं आओ लामला की स्टोरीज पे। आओ लामला एक ऐसा क्रीचर, एक ऐसी स्पिरिट जिसके बारे में माना जाता है कि वो अगर किसी ने देख ली तो उसका आखिरी दिन होगा। कहा जाता है कि वो कभी किसी को छोटी बच्ची के रूप में दिखती है तो कभी किसी को एक औरत के रूप में या किसी को एक बहुत बूढ़ी औरत के रूप में। पर एक चीज़ कॉमन होती है, वो रूप कोई सा भी ले उसके पैर हमेशा उल्टे मुड़े हुए होते हैं। ये इकलौती ऐसी डिटेल है जो मेरे को सुनने में थोड़ी अजीब लगी थी, क्योंकि यही सेम चीज़ इंडियन कल्चर में ही चुड़ैलों के लिए बोली जाती है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये फोकलोर उधर से इंस्पायर्ड है, बट बहुत सारी चीज़ें अलग है इस फोकलोर में। इस फोकलोर के बारे में मैंने बहुत सारे इंसिडेंट सुने, जैसे कि एक हंटर के साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि वो दिन के समय गया था बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर कुछ हंट करने और सब कुछ करने। एंड जैसे वो अंदर गया, अंदर जाने के कुछ देर बाद वो थोड़ा ढूंढता रहा, उसको टाइम का रियलाइज़ नहीं हुआ कि कितनी जल्दी टाइम चला गया है और रात हो गई है। उधर के एल्डर्स, आओ नागा एक ट्राइब है, उधर के आओ नागा ट्राइब के एल्डर्स हमेशा मना करते हैं रात के समय बैम्बू फॉरेस्ट में मत जाना। पर हंटर ने टाइम नहीं देखा और जब तक टाइम देखा तब तक बहुत लेट हो गया था वो निकलने के लिए। वो उस फॉरेस्ट में खड़ा हुआ, उसको आवाज़ आती है, उसको एक गाना सुनाई देता है। वो उस गाने की तरफ चलना शुरू कर देता है। वो जाकर देखता है तो कोई एक औरत खड़े हुए गा रही है। वो उस औरत को देखने की कोशिश करता है, तो जैसे वो औरत मुड़ती है तो एक बूढ़ी सी औरत होती है। और फिर वो उसको देखते देखते उसके पैरों की तरफ जब देखता है तो उसको रियलाइज़ होता है इसके पैर तो उल्टे हैं। और वो देख के तब बुरा डरता है कि वो भागना शुरू करता है और उस औरत के गाने की आवाज़ चिल्लाने में बदल जाती है और वो उसके पीछे भागना शुरू करती है। वो डर के मारे इधर से उधर भागना शुरू करता है। उसको जहाँ जाता है उसको वही औरत पहले जो एक बूढ़े में दिखी थी वो अचानक से एक यंग औरत दिखती है। फिर उसको एक जगह वही सेम एक बच्ची के रूप में दिखती है, पर हर जगह एक चीज़ कॉमन थी कि उसके पैर उल्टे थे। वो जैसे तैसे करके बाहर आता है जंगल से, और जंगल से बाहर आने के बाद वो गाँव में घुसता है और घुसते ही बेहोश हो जाता है। बेहोश वो एक सड़क के साइड में पड़ा होता है। नेक्स्ट डे जब गाँव वाले सुबह उसको देखते हैं, उठाते हैं, तो वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। वो बस इतना बताता है कि उसने अंदर गया था, उसने एक औरत को देखा जिसके पैर उल्टे हैं और वो बहुत ही अजीब तरीके से गा रही थी। वो इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि आगे जाके वो अपनी खुद की जान ले लेता है। ऐसा सिर्फ एक नहीं, एक और इंसिडेंट भी है। एक बार कुछ लकड़हारे गए थे जंगल में लकड़ियाँ काटने, तो उनमें से एक बंदे ने बहुत मजाक में बोला कि हमारे तो शाम तक रात तक रुकना है ना, तो आ जाए आओ लामला, उसके साथ ही सेल्फी ले लूँगा। और उसका ये बोलना एक तरीके से इनविटेशन हो गया था कि रात होते होते जब लोग जाने लगे तो उन्होंने देखा जिस बंदे ने चैलेंज किया था वो गायब है। तो ढूंढना शुरू करते हैं तो देखते हैं उन्हें कोई खड़ा हुआ दिख रहा है, एक इंसान खड़ा हुआ दिखता है उन्हें। वो जब देखते हैं कि वो इंसान जो खड़ा हुआ है उसके पास एक बॉडी पड़ी हुई है और जैसी मुड़ती है वो चीज़, उसने उस चैलेंज देने वाले का चेहरा अपने चेहरे पे पहना हुआ था। अब आप सोचे देखिए लोग कितना डरते होंगे उस स्पिरिट से। कहा जाता है कि वो स्पिरिट के बारे में कहानियाँ पहले बड़े लोग सुनाया करते थे बच्चों को डराने के लिए कि बच्चे रात में ना जाएं। क्योंकि कई सारे किस्से सुने थे कि बच्चे जब रात में जाते हैं तो उनको ऐसी आवाज़ आती है कि कोई उनका अपना उन्हें बुला रहा है जंगल के अंदर, और फिर वो बच्चे कभी वापस नहीं आते। जो आते हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने किसी अपने जानने वाले, अपने मदर की, अपने फादर की, अपनी सिस्टर की, ब्रदर की किसी की आवाज़ सुनी थी जंगल में, इसलिए वो अंदर गए थे। आओंग लामला के बारे में आपको इंटरनेट में बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आज भी ज़्यादा लोग बात नहीं करते। इवन उधर की आओ नागा ट्राइब भी इस बारे में कम बात करना चाहती है। अगर आपको ऐसी कहानी सुनने में मज़ा आ रहा है और आपको ऐसी कहानी जानने का शौक़ है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिनको फोकलोर्स और
माइथोलॉजी जानने में इंटरेस्ट होता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें, और अगर जंगल में जा रहे हो तो बच के रहें।